दोस्तों, एक बार भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक वन क्षेत्र से गुजरे। विस्तृत वन क्षेत्र में वृक्षों की सघन माला के मध्य उन्हें एक ज्योतिर्मय मानव आकृति दिखाई दी। रुच्च केशराशि ने नीरावरण बाहुओं को आच्छादित कर रखा था। स्पष्ट आलोक में भी तपस्वी की उज्जवल छवि दर्शनीय थी। जगत जननी पार्वती ने मुग्ध भाव से कहा, इतने विस्तृत साम्राज्य का अधिपति, इतने विशाल वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी तथा त्याग की ऐसी अपूर्व निःस्पृह भावना, धन्य है भर्तहरि। भगवान शिव ने आश्चर्य भंगिमा से पार्वती को निहारा। क्या देखकर इतना मुग्ध हो उठी हो देवी? पार्वती बोली, तपस्वी का त्याग भाव, और क्या? शिव बोले, अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा देवी। तपस्वी का त्याग तो उसका अतीत था। अतीत के प्रति प्रतिक्रिया विभक्ति से क्या लाभ? देखना ही था तो इसका वर्तमान देखती। पार्वती ने ध्यान पूर्वक देखा। तपस्वी के निकट 3 वस्तुएं रखी थी। 3 भौतिक वस्तुएं, संग्रह का मोह दर्शाती वस्तुएं। एक पंखा, एक जलपात्र और एक शीश आलंबक अर्थात तकिया। वस्तुओं को देखकर पार्वती ने खेद भरे स्वर में कहा, प्रभु, निश्चय ही मैंने प्रतिक्रिया विभक्ति में शीघ्रता कर दी, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया देने में शीघ्रता कर दी। यह सुनकर शिव मुस्कुरा उठे। फिर दोनों आगे बढ़ गए। समय बीतता गया। साधना गहन हुई, बोध भाव निखरा, वैराग्य घनीभूत हुआ तो भर्तहरि को आभास हुआ, उस साधक को आभास हुआ, अरे मेरे समीप ये अनावश्यक वस्तुएं क्यों रखी हैं? प्रकृति प्रदत्त समीर जब स्वयं ही इस देह को उपकृत कर देता है तो इस पंखे का क्या प्रयोजन? जल अंजल में भर कर भी पिया जा सकता है और इस शीश को आलंबन देने हेतु क्या बाहुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात तकिया। आलंबन अर्थात तकिया। तपस्वी ने तत्काल तीनों वस्तुओं को दूर हटा दी और पुनः साधना में लीन हो गया। कुछ समय बाद शिव और पार्वती पुनः भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। देवी पार्वती ने तपस्वी को देखा। भौतिक साधनों को अनुपस्थिति पाकर वह प्रसन्न हो उठी। उत्साहित होकर उन्होंने शिव को देखा, लेकिन उनके मुख पर वैसी ही पूर्ववत तटस्थता छाई हुई थी। उन्होंने दृष्टि संकेत दिया। पार्वती की दृष्टि तपस्वी की ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा, भर्तहरि उठे, अपना भिक्षा पात्र लेकर अति शीघ्रता से ग्राम सीमा में प्रवेश कर गए। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, साधक के हाथ में भिक्षा पात्र क्षुधा पूर्ति हेतु ग्राम जीवन के निकट निवास और एकांत से भय, यह वैराग्य की परिपक्वता दर्शाता है। इसे परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, बोध भावना दी, साधना कुछ और अधिक प्रखर हुई तो भर्तहरि ने विचार किया, सन्यासी होकर भिक्षाटन में बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करना और ग्राम में कोलाहल के निकट निवास करना सर्वथा अनुचित है। भर्तहरि ने निर्जन शमशान को अपना आवास बना लिया। भिक्षार्थ भ्रमण बंद कर दिया और जन कल्याण के
जन कल्याणार्थ वैराग्य शतक की रचना में लीन हो गए। उनकी तल्लीनता दैहिक आवश्यकताओं से ऊपर उठने लगी। रात्रि से दिवस, दिवस से रात्रि वे निरंतर साहित्य सृजन में लीन रहने लगे। कोई स्वयं आकर कुछ दे जाता तो ठीक, अन्यथा निराहार ही सृजन में लगे रहते। एक बार निराहार रहते हुए कई दिन बीत गए। अन्नाभाव अर्थात अन्न के अभाव से शरीर बल क्षीण होने लगा, दुर्बलता असहनीय होने लगी। फिर भी वे आत्मिक जिजीविषा के बल पर निरंतर रचना कार्य करते रहे। लेकिन जब क्षीणता में मृत्युबोध होने लगा तो उन्हें भोजनार्थ भोजन के लिए उद्यम उचित लगा। वैराग्य शतक के जनहिताय सृजन कर्म को वे अपूर्ण नहीं रहने देना चाहते थे, अतः वह किसी तरह आगे बढ़े। पास ही कई चिताएं धू-धू करती हुई आकाश को छू रही थी। उन्होंने देखा कि चिताओं के निकट पिंडदान के रूप में आटे की 2 लोइयां रखी हैं तथा एक भग्न पात्र में जल भी है। भर्तृहरि आटे की लोइयां जलती चिता पर सेकने लगे। यह देख भगवती पार्वती विह्वल हो उठी और बोली, देखिए तो ऐश्वर्यशाली नृप को, नृप यानी राजा, ऐश्वर्यशाली नृप को जिसके राज्य की श्री समृद्धि में काग भी स्वर्ण चुक सकते थे, वह किस निःस्पृहता के साथ तत्कार्य समर्पित इस जीवन की रक्षा हेतु पिंडदान की लोइयां सेक रहा है। आह, मर्म भेदी है यह क्षण। कहिए महेश्वर, क्या अब भी आप तटस्थ रहेंगे? शिव हंसकर बोले, देवी, प्रश्न मेरी प्रसन्नता का या तटस्थता का नहीं है, प्रश्न तो साधना की सत्यता का है। यदि साधक पवित्र है तो भला साधक को शिव क्यों ना मिलेगा? पार्वती उसी व्यथित स्वर में बोली, इस दृश्य से सत्य और सुंदर कुछ और हो सकता है क्या? आश्चर्य है। सहज ही मुग्ध हो उठने वाला आपका भोला हृदय इस बार यूं निर्विकार क्यों बना हुआ है? देवी, व्यथित न हो। आप स्वयं चलकर साधक की साधना का मूल्यांकन करें और तब निर्णय लें तो अधिक श्रेयस्कर होगा। भगवान शिव और भगवती पार्वती ने कृषकाय और दीन ब्राह्मण युगल का भेष धारण कर लिया और भर्तृहरि के सम्मुख पहुंचे। भर्तृहरि आहार ग्रहण करने को उद्यत हुए ही थे कि अतिथि युगल को सम्मुख पाकर रुक गए। उन्होंने क्षीण बाड़ी में कहा, अतिथि युगल, कृपया आहार ग्रहण कर मुझे उपकृत करें। शिव बोले, साधक, आहार देखकर बुभुक्षा तो जागृत हुई थी, लेकिन हम कोई और मार्ग खोज लेंगे। क्यों विप्रवर, कोई और मार्ग क्यों? क्योंकि इस आहार की आवश्यकता हमसे अधिक आपको है। हाँ तपस्वी, इस आहार से आप अपनी क्षुधा को तृप्त करें, हमारी तृप्त स्वमेव ही हो जाएगी। पार्वती बोली, नहीं माते, मेरे समक्ष आकर भी आप अतृप्त रह जाएं, ऐसा मुझे स्वीकार नहीं। दोनों रोटियां ब्राह्मण युगल की ओर बढ़ाते हुए भर्तृहरि के मुख पर दान का दर्प मुखर हो उठा। माते, अपनी दृढ़ता के समक्ष, माते, आप मेरी दृढ़ता से परिचित नहीं हैं। अपनी दृढ़ता के समक्ष जब मैंने अपने विशाल और ऐश्वर्य संपन्न राज्य तथा अथाह और अपरिमित सिर संपत्ति को त्यागने में एक क्षण का विलंब न किया, तो क्या आज इस पिंडदान की लोइयों का मोह करूंगा? अनायास ही पार्वती हंस पड़ी, किंतु उस हंसी में प्रशस्ति को खनक न होकर किंचित उपहास की ध्वनि थी। उन्होंने कहा, तपस्वी, आश्चर्य है,
कि तुमने अपना राज्य कैसे छोड़ दिया। साधु वेश धारण करके तुम्हारी बुद्धि अभी तक वणिक वृत्त से भौतिक वस्तुओं की माप तौल पर टिकी हुई है। तुम मोह से निवृत्त का दंभ करते हो। लेकिन इतना अच्छा होता कि तुमने राज्य त्यागने के स्थान पर अपनी तथाकथित निर्मोहिता के अहंकार से मुक्ति पाली होती। यह सुनकर भर्तृहरि ठगे से देखते रह गए। ब्राह्मण दंपत्ति के रूप में आए परम शिव और शक्ति शून्य में लोप हो चुके थे। दिशाओं में केवल हंसी की गूंज थी और हाथों में वही 2 रोटियां। दोस्तों, जीभ कड़वी होती है या मीठी? एक था राजा, बहुत कड़वा बोलता था। प्रत्येक को गाली, प्रत्येक को ताना, प्रत्येक को धमकी। अब राजा के आगे बोले कौन? एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, जो आदमी जिस वस्तु को सबसे अधिक बुरा समझता है उसे मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन कोई आदमी तो मलमूत्र उठाकर ले गया, कोई कीचड़, कोई सड़ा गला पदार्थ। एक बुद्धिमान आदमी एक मृत पुरुष की जीभ काट कर ले गया। राजा ने उस जीभ को देखकर पूछा, इसमें क्या बुराई है? उस आदमी ने कहा, महाराज, बुराइयों की जड़ तो यही है। तलवार के कांटे का इलाज है, परंतु कड़वी बात से हृदय पर जो घाव जाता है उसका कोई उपचार नहीं। और यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। राजा को कुछ लज्जा अनुभव हुई कि सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूं, परंतु वह चुप रहा। दूसरे दिन उसने दरबारियों को कहा, जिसको जो वस्तु सबसे अधिक अच्छी लगती है उसको मेरे पास लेकर आओ। दूसरे दिन कोई आदमी घी लाया, कोई चीनी, कोई शहद, कोई फूल, परंतु वो बुद्धिमान आदमी आज फिर एक मृतक की जीभ काट कर ले आया। राजा ने कहा, अरे, तू तो कहता था कि जीभ से अधिक बुरी कोई वस्तु नहीं। आज तुझे सबसे अधिक अच्छी वस्तु लाने के लिए कहा था, तो तू फिर जीभ ही ले आया। उस आदमी ने कहा, महाराज, जीभ सबसे अधिक बुरी वस्तु भी है और सबसे अधिक अच्छी वस्तु भी है। जब ये मीठा बोलती है, सम्मान से, आदर से, प्यार से बोलती है। जब ये स्वामी का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, तो इससे अधिक अच्छी कोई वस्तु हो ही नहीं होती है। तो भाई लोग, जीभ से ठीक तरीके से काम लो। याद रखो, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती। भीतरी बात गहरी बात, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सर्ग पाताल, आप तो कह भीतर भई, जूता खात कपाल। सेठ जी का खाना। एक बार शहर के बड़े सेठ जी ने हमें खाने पर बुलाया और अपने साथ हमें भी बिठाया। चांदी की थालियों में चांदी की कटोरियां, उनमें भांति भांति के खाने, हलवा भी, खीर भी, पूरियां भी, फुलके भी, कितने ही रंग की सब्जियां। हमारी थाली के बाद सेठ जी की थाली आई। उसमें पीली सी कोई पतली सी द्रव वस्तु, उसके पास फूला हुआ छोटा सा अन्न चुपड़ा फुलका। मैंने समझा सेठ जी का असली खाना अभी आएगा, परंतु वहां तो कुछ भी नहीं आया। सेठ जी उसी एक फुलके को धीरे धीरे खाते रहे। उस पतली सी वस्तु में प्रत्येक ग्रास को भिगो भिगो कर मैंने पूछा, सेठ जी आप खाना कब खाएंगे? वह बोले, खा तो रहा हूं, यह फुलका, यह मूंग की दाल का पानी, बस इतना ही खा सकता हूं। मैंने पूछा, तो आप दूध अधिक पीते होंगे? वह बोले, नहीं जी, दूध तो मेरे पेट में गैस उत्पन्न कर देता है। मैंने कहा,
दही छाछ लेते होंगे। बोले, एक बार खाया था, 6 महीने जुकाम रहा था। मैंने कहा, छुहारे पिस्ते बादाम खाते होंगे आप। वह बोले, भगवान का नाम लो जी, ये तो बहुत गर्म वस्तुएं हैं, इन्हें पचाएगा कौन। ये दुर्दशा है इन बड़े बड़े सेठों की, 2 फुलके भी नहीं खा सकते, फिर सेठपन क्या हुआ, किस काम का है। इन लोगों से पूछो इतना काम क्यों करते हो, तो उत्तर देंगे, धन कमाने के लिए। पूछो धन क्यों कमाते हो, खाना खाने के लिए, फिर खाते क्यों नहीं हो। बोलेंगे डॉक्टर ने निषेध कर दिया है। इस कमाई का आखिर क्या अभिप्राय है। भीतरी बात, गहरी बात। कामना महत्वपूर्ण नहीं, बचाना महत्वपूर्ण है। खाना महत्वपूर्ण नहीं, पचाना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानियां आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।